हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बोला गया क्या कि एक बिल्डिंग है हमारे पास जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप से। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका मतलब किसकी बात, कि नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, यानी हम अपने आंख के ऊपर वाले चीज को देखते हैं। तो यानी ये आपका बिल्डिंग हो गया है, ये आपका बिल्डिंग हो गया है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग हो गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से कोई पॉइंट P, ये ग्राउंड है आपका, ये आपका ग्राउंड है ना, तो यहां से कोई एक पॉइंट P है, बिल्डिंग से पॉइंट P पे, तो ग्राउंड से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से इसके टॉप को देख रहा है, तो 30 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बोला गया कि एक फ्लैश यानी एक क्या बोलता है उसको, एक झंडा जो कि इसके टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे क्या हो, एक झंडा रखा हुआ है। तो बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा रखा हुआ है। तो उसके बाद बोला गया है बिल्डिंग के टॉप पे एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। बोला गया है कि अब फ्लैग स्टाफ यानी ये जो फ्लैग स्टाफ है, यहां को अगर कोई व्यक्ति होगा यहां से एक बार बिल्डिंग के टॉप पे देखा तो 30 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति होगा अबड़ी इस फ्लैग स्टाफ को देखेगा, यानी इसके झंडे के टॉप वाले टॉप को देखेगा। तो यहां से वो एंगल जो बना एंगल ऑफ एलिवेशन उसको 45 डिग्री बना। कितना बना, 45 डिग्री। ये देख लो, ये आपका 45 डिग्री बना, ये आपका टॉप से 45 डिग्री बना। उसके बाद अब क्या कहा गया है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। बोला गया है कि इस फ्लैग स्टेप जो है, ये फ्लैग झंडा का टोटल लेंथ क्या है, ठीक है, इस झंडे का फ्लैग स्टेप टोटल लेंथ क्या है। दूसरा बात, ये जो P पॉइंट है बिल्डिंग से कितने दूर पे है। बिल्डिंग हमारा यहीं पे है, ठीक ना, बिल्डिंग हमारा यहीं से शुरुआत हुआ है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं ये P पॉइंट है, हम किसी को भी, इसको A दे दिए, इसको B दे दिए, इसको C दे दिए, आप मान लिए। अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमें चाहिए क्या, देखिए दो चीज जैसे ही कुछ निकालने के लिए बोला गया है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो पहले ये देखना है कि दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, ये 90 डिग्री आपका बन रहा है बिल्डिंग से, ये आपका PCB बन रहा है। एंड कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड आपका APB का फॉर्मेशन हो रहा है, यस या नो। तो इसमें पहले जो बनाएंगे हम लोग कॉमन चीज देखेंगे कि इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन क्या है, उसी को देखते हुए चलना है। तो कॉमन क्या है, जैसे इस दोनों ट्रायंगल में ये बेस तो सेम है भाई साहब, PB, देखिए दोनों में PB है कि नहीं। तो दोनों में कॉमन है कौन सा, PB, तो उसी से हम लोग बनाएंगे। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि ये हमको पहला फाइंड क्या क्या करना है, PB यानी बिल्डिंग से कितनी दूरी पे क्या हो, ये पॉइंट P है, ठीक है। दूसरा फाइंड क्या करना है, एंड AC बराबर वाट, कि फ्लैग स्टेप यानी झंडा का जो लेंथ है वह कितना है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला बात ये, अगर हम लोग देख ले, इन ट्रायंगल कौन सा, PBC, ठीक है, PBC, हमारे पास PBC दिया हुआ है। और क्या चीज दिया हुआ है, देख ले। अब अगर हमको ये चीज का वैल्यू पता करना है, ठीक है, और ये चीज परपेंडिकुलर, हम अगर 10 वी हैव, अगर हमारे पास क्या है, देखिए वी हैव 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर, ये आपका सामने वाला, हम ये बार बार बताते हैं कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल जिस पे बैठा हुआ है उसको बेस कहेंगे।
तो BC तो क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, BC बाय PB, BC बाय PB हो गया आपका 1030। अब हमारे पास क्या है, 1030 डिग्री का वैल्यू कितना है, कितना होता है बाबू बोल, 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। चलिए ठीक है, 1/√3 BC, BC हमारे पास क्या है, देखिए B और C, ये B और C बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, यस या नो, यस 10 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। तो ये बिल्डिंग का हाइट यहां से यहां तक का जो हाइट है ये कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। तो ये BC के जगह पे हम लोग 10 मीटर रख सकते हैं, यस या नो बोलना, 10 मीटर। ये PB हमको पता नहीं है, PB हमने कर दिया, चलिए ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ये PB इधर मल्टीप्लाई में हुआ, PB इक्वल टू क्या, ये √3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 10√3 हो गया, 10√3 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि √3 का वैल्यू आपको पुट करना है, तो √3 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 10 इंटू √3 का वैल्यू दिया है 1.732, यही ना है, यस 1.732 √3 का वैल्यू पुट करना है। अगर नहीं रहता करने का तो हम लोग पुट नहीं करते, क्योंकि बेस में नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोगों ने किया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 10 से ये आपका कैंसिल, ये 17.32 हो गया, इतना मीटर ये आपका PB निकल गया, यस या नो, ये PB जो हो गया यहां से यहां तक इतना मीटर हो गया ना। हमने क्या बोला कि इसी को, जो चीज कॉमन है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है एक ही में, जो चीज कॉमन है उसी को देखते हुए चलना, जो चीज कॉमन है उसी को देखते हुए। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, देखिए अच्छा इस बात को समझ में आया कि नहीं आया, कि हमें यहाँ पे 1030 डिग्री यानी 10 थीटा, टी रेशियो में साइन थीटा भी होता है, कॉस थीटा भी होता है, 10 थीटा भी होता है, तो हमने 10 थीटा का ही क्यों यूज किया, कारण क्या है कि हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था और बेस निकालना था। कोई ऐसा टी रेशियो बताइए जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में हुआ, तो 10 थीटा या फिर कॉट थीटा, आप दोनों को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, कॉट थीटा को यूज करते हुए बनाना है। तो हमारे पास क्या निकल गया, P पॉइंट बिल्डिंग से कितना दूरी पे है, 17.32 मीटर, ठीक है। अब क्या हो गया, हमें तो अब इस फ्लैट यानी इसका, इस झंडा का कितना लेंथ है, इसका भी लेंथ हमें निकालना है। अब क्या करता है देखिए, अब हमारे पास इन ट्रायंगल, अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब बड़का ट्रायंगल का यूज करेंगे, क्यों, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में, तो अगर मान लो कि यहां से यहां तक ये भी एक, बोलिएगा कि ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये काहे नहीं यूज किए, ये इसलिए बाबू यूज नहीं किए क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब भी यूज करेंगे तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन के बना करके, तो ये बड़का ट्रायंगल में चलेंगे, ये आपका इस ट्रायंगल में चलेंगे, जिसमें कि ये आना चाहिए, आपका वैसा ट्रायंगल लेना है जिसमें जो चीज हमको निकालना हुआ आना चाहिए। कौन हो गया, APB, ठीक है, APB ये हो गया। अब भी है, फिर से हमारे पास क्या है बाबू बोलो, हमारे पास है 1030। अब यहाँ पे फिर से देखना, हमें ये अगर परपेंडिकुलर पूरा लेंगे, जब तक अगर नहीं ले परपेंडिकुलर पूरा, तो तब तक हम तो नहीं लिख सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं लेंगे तो हम तब तक क्या कर सकते हैं, इसका तो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें हाइपोटेनस का यूज नहीं करेंगे, तो 10 थीटा ही चलेगा इसमें। तो 1045 डिग्री इक्वल टू क्या, 1045 परपेंडिकुलर सामने वाला क्या हो गया, AB, ठीक है बाबू बोल, बेस क्या हो गया आपका PB, देखिए कॉमन आ गया कि नहीं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एकदम कॉमन पे बनना है, कभी कभार होगा क्या दोनों कॉमन इक्वल करके बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अच्छा ये बात सोचना है कि क्या हम AB को बोलना AC प्लस BC लिख सकते हैं, यस या नो, AC प्लस BC। कारण क्या, हमने क्यों लिखा AB को, क्योंकि देखिए हमें AC ही चाहिए, हमें AC ही चाहिए, और ये AB टोटल का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें पता किसका है, B और C का वैल्यू पता है, BC का लेंथ पता है हमारे पास, लेकिन हमें टोटल AB का वैल्यू पता नहीं है। तो अगर AC लिख दिया, अब देखिए ये PV का भी वैल्यू, देखिए इस PV का भी वैल्यू पता है, ये आपका BC का भी वैल्यू पता है, ये आपका 1045 का भी पता है। अब एक इक्वेशन में एक ही
डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम एक का ही वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसलिए BC बच गया। अगर आप बोलिएगा AB, हाँ ठीक है आप AB निकाल लीजिए, अगर ठीक है आपके मन में है तो AB, चलिए हम ये छोड़ देते हैं, ये चीज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए AB बराबर क्या हो गया हमारे पास, AB इक्वल टू, अब यहां पे अगर हम लोग आते हैं 1045 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 होगा, यस या नो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है या नहीं। ये AB का AB ही रहने देते हैं हम लोग, AB का AB। ये PV का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान देते हैं, PV बराबर ये, तो PV बराबर कितना आया था 17.32। कहां से लाया बाबू बोलो, ब्रैकेट में लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाए बाबू, बोल न रे, कहा है ना चुप रहता है। एक बार अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख भारत माता की जय, ठीक है। अब AB बराबर क्या है, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, AB बराबर, अब देखिए AB बराबर 17.32। अब बोलिएगा आप कि भाई साहब हमें AB तो नहीं निकालने के लिए बोला, बिल्डिंग और ये जो आपका झंडा का लेंथ है ये तो नहीं निकालने बोला, सिर्फ हमें झंडा का लेंथ और ये बिल्डिंग से P पॉइंट है ये, तो ठीक है। अब हम लोग देखना है, अब हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि क्या हम लोग AB बराबर ये चीज लिख सकते हैं, AC, देखना AC प्लस BC, यस या नो। ये पूरे AB हो गया आपका, ये पूरे क्या हो गया A और B हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं AC, ठीक, यहां तक रुक गए, फिर प्लस BC, यस या नो लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, इसमें BC का वैल्यू पता है और AB का वैल्यू इक्वेशन 2 इसे हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये AB, AC हमें निकालना है तो AC एक साइड में रख देते हैं, AB माइनस इधर BC हो गया कि नहीं हो गया, ये AC हो गया आपका। अब ये आपका AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17.32 और माइनस BC बराबर क्या दिया हुआ 10। देख देख देखने लाजवाब है बाबू, BC ब्रैकेट में मन है तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड गिवन से, क्योंकि ये BC का वैल्यू क्या दिया हुआ था, गिवन में ही दिया हुआ था। यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर 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 क्लियर, यस दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, AC बराबर क्या हो गया बाबू, AC बराबर 1, अब ये 10 को हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन किए तो कितना हो गया 7.32, ये आपका फाइनली इतना मीटर आंसर आ गया, यस या नो, देख लो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना 7.32 मीटर हम आंसर मिला लेते हैं, या 7.32 मीटर आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लैग का हाइट जो है कि हेंस फ्लैग का हाइट इतना है और इसका इतना हमने डिस्टेंस PV इतना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर यह क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।